इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी द्वारा पचकुइयां के भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शोभा यात्रा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार झांकियों में पाया है। सभी ने कमेटी का धन्यवाद किया, साथ ही साथ अध्यक्ष शरद सागवान की भी प्रशंसा की। वहीं कमेटी के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, आपने पूरा मंच संचालन किया वहाँ पे प्रोग्राम में, शोभा यात्रा में जी। कई गणमान्य हस्तियाँ भी हुई और आशीर्वाद प्राप्त किया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कौन कौन से वहाँ पे लोग, गणमान्य लोग शामिल हुए, साथ ही शोभा यात्रा से संबंधित क्या? सर्वप्रथम तो सभी को मेरा सादर जय भीम, जय वाल्मीकि। जैसा कि अभी आपने कहा कि गणमान्य व्यक्ति रहे, और इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि सेलिब्रिटी की एक होड़ लगी हुई थी, और सर्वप्रथम तो मैं जितने भी लोग वहाँ जो गणमान्य लोग आए भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेने और भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और हमारे अध्यक्ष, हमारे संचालक, हमारे प्रभारियों का मान सम्मान, हम सबका समाज का मान सम्मान बढ़ाने, वो सब भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेने आए। उनके लिए महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी की ओर से तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के भाई हमारे अरविंदर सिंह लवली जी थे, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी थे, सांसद हमारे हंसराज हंस जी थे, सांसद हमारे हर्षवर्धन जी थे, हंसराज हंस जी थे, और पंजाब केसरी से उनकी प्रियंका चोपड़ा जी थी, किरण चोपड़ा जी थी। ऐसे तमाम लोग जिनका, और बहुत ही विश्व हिंदू परिषद के हमारे आलोक कुमार जी थे, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भगवान विजय गोयल जी थे कि भगवान वाल्मीकि जी का राम मंदिर, अयोध्या के अंदर जाने से पहले राम मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये उन्होंने आश्वस्त किया हमको। और अभी आपने एक बात कही, समरसता की बात कही आपने, समाज को एक, सभी समाज को मिलकर काम करने की बात कही। तो रामायण का एक लेख आता है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि G20 में अभी एक आपने देखा भी होगा, एक धरती, एक फ्यूचर, एक परिवार। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, और हमने इस बार झांकियों के माध्यम से पूरे समाज की समानता, समरसता की बात रखी है। जी सर। भारत एकता की मिसाल दी जाती है, और ये देखने को मिली हमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा में जी की स्वागत समारोह के लिए हर धर्म के लोग एकत्रित हुए। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं यही कहता हूँ कि प्यार से और एकता का जो प्रतीक ये निकला है अपनी शोभा यात्रा, तो इसको बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारे हाथ से ये चीज़ छूट के एक कलम हाथ में आए जिसकी बहुत बड़ी ताकत है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी कलम की जो ताकत है ना, उसको अपनाएं और अपने बच्चों को शिक्षित करें। हमारा जो मैसेज था वो इसी माध्यम से हमने जो जितनी भी झांकियाँ निकाली थी, सबको यही बोला गया था कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें, आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी ये चीज़। और जो हमारा जो नारा है, जैसा कि एक हमारे बच्चे ने किया अभी, वाल्मीकि भगवान हमारी आस्था है और अम्बेडकर हमारा रास्ता है, तो इस चीज़ को भैया अपनाओ और इसको आगे बढ़ाओ। भाई यही विनती है, इसके साथ में धन्यवाद। शरद जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई है। क्या थीम थी? और जैसे कि सब जानते हैं कि हर साल निकाली जाती है, इस बार क्या नया था? सर्वप्रथम तो सभी सम्मानित साथियों को और समस्त समाज को जय वाल्मीकि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा से प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकलती है, एक नए प्रधान आते हैं और वो पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ अपनी शोभा यात्रा को अच्छा बनाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और शोभा यात्रा हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन हमने जैसे शुरू से कहा कि शोभा यात्रा में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, तो हमारा उसी पे फोकस था। हमारा फोकस था एक तो कि भाई जो समाज में शोभा यात्रा निकले वो समाज को एक मैसेज दे, एक समाज को एक दिशा दिखाए कि शोभा यात्रा एक शोभा यात्रा नहीं, वो शोभा यात्रा के माध्यम से समाज को एक राह दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज हमने आज जितने भी हमारे जो
झांकियाँ सारी इस बार बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी बन के आई, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे लिए बड़ी दिक्कत की विषय ये रहा कि इस बार 3 जैसे एक नियम है कि भाई 3 को ही चुनना है, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत रही कि भाई इतनी सुंदर झांकियों में से 3 झांकियों को निकालना। तो 3 झांकियों का फिर उसके बाद हमने चयन करा, आज उनको यहाँ पुरस्कृत करा। तो सब ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी। तो उन सभी झांकियों वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बना के लाए। लेकिन जिन साथियों को आज हम सम्मानित नहीं कर पाए, उनको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनका जब जन्मोत्सव कमेटी का समापन समारोह होगा तो उन झांकी वालों को भी हम मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे, सभी का स्वागत सत्कार करेंगे। शरद जी, जैसे कि मैंने जो महाराष्ट्र से बड़े ढोल नगाड़े आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे और उनको धन्यवाद? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम जिसे कहते हैं, एक जब वो दिल्ली में आके उन्होंने अपना लाल किले पर परफॉर्मेंस किया, पूरी शोभा यात्रा मार्ग पर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो एक अलग ही नज़ारा था, एक लोगों में अलग ही उत्साह था, उसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। समाज में एक उसको इतना एक उसको सादर सम्मान दिया, एक उसको इतनी एक मैं अब शब्दों में मैं बता रहा हूँ, आपको बयान नहीं कर सकता, इतना सम्मान मिला उस चीज़ को कि बहुत ही बढ़िया। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस नासिक ढोल को उतारना इतना आसान नहीं था। महाराष्ट्र से 100 बंदों को ग्रुप को यहाँ बुलाना, उनको परफॉर्मेंस कराना, वो उसके पीछे एक बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ा कार्य था, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जन्मोत्सव कमेटी पिछले 3 महीने से लगातार उनसे संपर्क में थी, उनसे हमारी वार्तालाप चल रहा था। उनकी सारी व्यवस्था उनके लिए हमें तैयार करनी थी। जैसे पहले तो उनके आने जाने की व्यवस्था, उनकी ट्रेन की व्यवस्था हमने कराई। फिर उसके बाद दिल्ली पहुँचने के बाद उनको स्टेशनों से इतने बड़े बड़े विशाल ढोल और इतनी संख्या में 100 बंदों का ग्रुप, उनको स्टेशन से पिक करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना। फिर उसके बाद उनकी खाने की व्यवस्था, उनके नाश्ते की, उनके लंच की, उनके डिनर की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनको किसी चीज़ की असुविधा ना हो, सारी व्यवस्था बनाने में हमें बड़ा समय लगा। तो उस व्यवस्था को बनाने में हमारा बहुत समय लगा। लेकिन अगर कहते हैं ना कि किसी चीज़ का परिणाम अच्छा हो तो सब एक तरफ हो जाता है। तो जो भी हमारा परिश्रम था, भगवान के गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो सफल रहा और एक सुंदर प्रस्तुति हमने समाज के समक्ष पेश करी और समाज ने भी उसको हाथों हाथ लिया और सभी ने ये कहा कि भाई चीज़ें बहुत आई, लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह की झांकी तो हमने पहली बार देखी है। तो सभी ने उस चीज़ को बहुत सराहा। सबका नाम जानना चाहूँगा और आपको जो पुरस्कार मिला गया उसके बारे में, साथ ही साथ आयोजकों के लिए कि जिस तरीके से बहुत बेहतरीन शोभा यात्रा निकाली है, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा नाम भास्कर है और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी हमें वो सब चीज़ मिली है। और भाई से हमने शरद सागवान जी से जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी उन्होंने सारी चीज़ हमारी पूरी करी है और किसी भी चीज़ की हमें कोई परेशानी नहीं होने दी और हमने बोला है और उन्होंने पहले से पहले हमें हर चीज़ अरेंज करके दी है। आपने जो शोभा यात्रा निकाली जी, वो किस थीम पे थी, क्या उसमें? हमारी थीम थी कि भगवान वाल्मीकि हैं अपनी आस्था पर अंबेडकर हैं अपना रास्ता। तो हमारी शिक्षा को लेकर थी कि जैसे हमारा समाज बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारी सबसे यही थी कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। आप सब युवा बच्चे हैं और इस तरीके का मैसेज पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। आगे के भविष्य के लिए सभी संस्था के लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय साहिल चंडालिया। लक्ष्य जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, हाँ जी। आपको प्रथम पुरस्कार मिला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किस तरीके की झांकी थी, क्या थीम रखी गई थी, हमारी आयोजकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? इनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम, इन्होंने हर चीज़ का सहयोग करा हमारे को और हमारी झांकी थी चंद्रयान के अपने देश के लिए और अपने गुरु वाल्मीकि स्वामी जी भी हमने बिठाए थे। बहुत अच्छी तरह हमारे को हर चीज़ का सहयोग मिला हमारे बड़ों से और ऐसे ही मिलता रहेगा हर बारी और मिलता ही है। पहले भी आपकी झांकियाँ आई हुई हैं, पहले भी आती थी। हाँ जी। इस बार चंद्रयान का किस तरीके से आपको? ये जी हम घर में डिस्कस कर रहे थे तो मेरी मम्मी ने बताई थी कि ऐसी चीज़ निकालो, तो उसी दिमाग पे हमने वही काम करा है और अपने घर वालों के से जो आने वाली पीढ़ी को आगे संदेश मिले कि ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब करे, कुछ आगे भी आप चाहे IAS अफसर, वकील, कुछ भी आगे बनना चाहो उसके लिए है
कि आप जरूरी नहीं कि आप समझो झाड़ू की नौकरी करो, आगे और भी कुछ एथलीट बन सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में जा सकते हो, वकील बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ। ये उसके नहीं है कि आप संदेश था ये कि आगे जरूरी है कि पढ़ाई करो, अच्छे लेवल पे जाओ, अच्छी पढ़ाई करके। इस बार जैसे कि हमने बताया कि जन्मोत्सव कमेटी जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आयोजकों के लिए? उनके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी हमारे को, जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत थी सब चीज़ दी हमारे को, और किसी चीज़ से कमी नहीं थी, हर चीज़ में साथ दिया हमारे। उनके थ्रू ही हम इतना आगे बढ़े हैं और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सभी का। हमारे को ये फैसिलिटी मिली है और ये मान सम्मान 5100 रुपये और ये हमारे को पुरस्कार मिला है। वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी ने विपिन बहुत मन्नू जिस तरीके निखिल चावरिया जिस तरीके शोभा यात्रा निकाली गई और आपको द्वितीय पुरस्कार मिला, थोड़ा सा जो यात्रा में निकाली गई जाके उसके बारे में बताइए और आयोजकों के लिए क्या कहना? वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके की हमें सुविधा चाहिए थी वो सुविधा मिली हमें और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो हमें उन्होंने सम्मानित किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सारे झांकी वालों को मान सम्मान दिया उन्होंने, जन्मोत्सव कमेटी ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एक आपने जो झांकी निकाली गई थी किस थीम पे निकाली गई थी, क्या था? झांकी की थीम हमारी गुरु महाराज की थी, हमारे गुरु वाल्मीकि जी की, और उसमें बाहुबली हनुमान जी थे, हमारे राधे कृष्ण थे। हाँ, और यहाँ पे कैसे सही रहा जिस तरीके से अभी अध्यक्ष? बहुत अच्छा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।